अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। जैसे ही रजब भट्ट और उनके दोस्तों की नासेबा वीडियोस लीक हुई हैं, वैसे ही रजब भट्ट की निजी जिंदगी, उनकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जी हाँ, इस वक्त रजब भट्ट ने अपनी ही अहलिया ईमान को तलाक की धमकी दे दी है। क्या है सारे मामलात और इस वक्त ईमान कहाँ पर हैं? ईमान से मुतल्लिक जो उन्होंने लेटेस्ट अपना जो भी बयान दिया है, जिसमें वो ईमान को तलाक की धमकी दे रहे हैं, इससे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें जो आज के इसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की इन दिनों नज़दीकियां जो हैं ज़ारा मलिक टिकटॉकर के साथ हैं, और वहीं पर उनके साथ एक नाजेबा वीडियो भी लीक हो चुकी है। इसके साथ ही रजब भट्ट की कुछ नाजेबा वीडियोस अपने दोस्तों के साथ लीक हुई। बादशाह दोस्तों की भी, मांडोगर, शेजी और एक और इनके दोस्त हैं, इनकी वीडियोस भी लीक हो गई। अब जी जैसे ही ये नया कट्टा मार्केट में आया तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने लगे। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में पढ़ने लगे, इनकी वीडियोस देखने लगे। अभी इनकी बदनामी हो ही रही थी कि रजब भट्ट ने क्या किया कि इनकी जो निजी ज़िंदगी, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो मुतासिर होना शुरू हो गई। जी हाँ, इसी के साथ जहाँ ईमान की अगर बात करें तो उनकी भी जब से शादी हुई है वो इन्हीं मुश्किलात का शिकार है। जैसा कि रजब भट्ट एक प्रोग्राम में कहते हुए नजर आए हैं कि जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने घर नहीं गया हूँ, मेरे वालिदैन मुझसे छूट गए, मेरे घर वाले मुझसे छूट गए। और शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि मेरी शादी के बाद जो मेरी मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। यानी कि ईमान उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं बल्कि बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आई। वो कहते हैं कि शादी से पहले मेरी ज़िंदगी खासी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन जब से शादी हुई है मैं एक के बाद एक मुश्किल का शिकार हो गया हूँ। भाई मैं डिप्रेशन का पेशेंट बनता जा रहा हूँ। इसी के साथ रजब भट्ट ने कहा हर एक का माजी होता है, हर कोई अपने माजी में अपने अंदर झांक कर देखे कि दोस्तों में इस किस्म के मजाक चलते रहते हैं। इससे मुतालिक मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर तमाम तर वो वीडियो देखकर उसमें तमाम तर मामलात को मैंने खुलकर डिस्कस किया और मैंने बताया कि इनके दोस्तों की नाज़िबा वीडियो से मुतालिक और इनकी बातें और इनकी जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं उनसे मुतालिक। मैं नहीं चाहती कि इस प्रोग्राम में हम वो चीज़ें डिस्कस करें। इस प्रोग्राम में जो डिस्कस करने वाले हैं, जी हाँ, हालिया दिनों इनके जो साले साहब हैं यानी कि ओन शेख जो कि ईमान के भाई हैं, उन्होंने टिकटॉक पर लाइव आने का सिलसिला शुरू किया। और लाइव में वो ना सिर्फ खुद आए बल्कि उन्होंने ईमान को भी लाया। ईमान को भी लाइव में लाकर उन्होंने इस चीज़ का एक बयान भी दिया। और ओन शेख ने कहा कि मेरी बहन को इजाज़त नहीं है टिकटॉक पर, उस पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस पर पाबंदी लगाई गई है, उसको काम ना करने देने की इजाज़त नहीं है। और जो अंकल आंटी यानी कि उनके सास ससुर ये कहते फिरते हैं कि जी वो टेंशन में आ जाती है या वो सोशल मीडिया को फेस नहीं कर पाती है, तो ये तमाम तर चीज़ें झूठ हैं। मेरी बहन अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उसको मना किया गया है सोशल मीडिया पर आने के लिए। अगर मेरी बहन की बात करें तो वेल क्वालिफाइड है, उसको बोलने में और सोशल मीडिया को फेस करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही जनाब रजब भट्ट साहब ने अपने साले साहब को बड़ा ही करारा किस्म का जवाब दिया, जिसमें रजब भट्ट साहब कहते हैं कि देखो बाज आ जाओ, भाई बनो, सांप नहीं बनो। और मैं जब तक ईमान मेरी बीवी है, वैसे उसके लक्षण नहीं लग रहे मेरी बीवी वाले, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उसे मेरी बीवी रहने दोगे। इसी के साथ रजब भट्ट ये भी कहते हैं कि मेरा और मेरी बीवी का मामला है, मैं उसे कैसे भी मनाऊं, लेकिन तुम उसे टिकटॉक से दूर रखो, बाज आ जाओ, उसे टिकटॉक पर नहीं लेके आओ। और अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया है ना, जब मैंने तुम्हें मना किया है तो क्यों अपने भाई के पीछे बार बार टिकटॉक पर नजर आती हो, तो बाज आ जाओ वरना मामलात मजीद ख़राब हो सकते हैं। इसी के साथ रजब भट्ट ने मजीद धमकी दी है अपनी बीवी को तलाक की। क्या कहते हैं, ये एक छोटा सा क्लिप है, जरा सुनिए। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है? आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हजारों होते हैं, आप हजारों का रिप्लाई नहीं कर सकते। और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना, वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। लास्ट है मेरी बात। जी, तो आपने सुना कि रजब भट्ट बाकायदा तौर पर ईमान को इस चीज़ की धमकी दे रहे हैं कि अगर तो मेरी बीवी रही तो। इसके साथ ही जनाब
अपने साले साहब को ये भी इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम एक ही एक भाई हो, बाज आ जाओ, तुम लोग बसाने वालों में से नहीं लग रहे, बेटियों को बसाते हैं, उजाड़ते नहीं। और अपने साले साहब को ये भी कहा है कि तुम एक ही एक भाई हो, बाज आ जाओ, तुम्हारी लस्सी कब बन जानी है तुम्हें पता भी नहीं चलना। इसी के साथ जनाब लोग और सोशल मीडिया पर इनका जो आपसी झगड़ा है उस पर ये तमाम चीज़ें वाज़े हो रही हैं कि रजब भट्ट की गलतियों पे गलतियां जो हैं अब ईमान की बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं और ईमान जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं शोहर की इस किस्म की हरकत। अब आप ही सोचिए कि जब एक बीवी को पता चला होगा कि उसके शोहर की इस तरह की वीडियोस जो कि उनके दोस्तों के साथ फिर बरहना हालत में और दोस्तों के साथ तौबा इस्तग़फ़ार गंदी तरीन गुफ्तगू करते हुए और मुकम्मल बरहना वीडियोस जो सोशल मीडिया पर लीक हुई हैं, क्या इनकी बीवी ने, क्या इनकी बहन ने, क्या इनकी माँ जी ने नहीं देखी होंगी? और इनकी माँ जी कहाँ हैं जो बड़ी अपने बेटे की हिमायत में बोलती हैं, उनकी तरबियत के हवाले से बोलती हैं? अब वो बिल्कुल खामोश हैं, नज़र नहीं आ रही। और बेटे साहिब जो हैं, मैं हैरान हूँ कि वो फिर भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, लोगों को फेस कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं? और लोगों को उल्टा कह रहे हैं कि जी आप लोगों के माजी में भी ये सब कुछ होगा, और अपने गिरेबान में झांको। खुद को ये जनाब हीरो कहते हैं और हीरे कहते हैं। फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या ये वाकईतन हीरे हैं या फिर ये क्या है, या ये जो हरकतें हो रही हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि रजब भट्ट की जो ये नाजेबा किस्म की वीडियोस वायरल हुई हैं, हो सकता है रजब भट्ट ने अपना और लोगों का जो ध्यान है वहाँ से तब्दील करने के लिए अपना एक फेक पब्लिसिटी स्टंट किया है कि अपनी निजी ज़िंदगी यानी कि ईमान और अपने ऊपर तमाम ये चीज़ें ला दी हैं और इनको शो करना शुरू कर दिया कि लोगों का वहाँ से ध्यान हट के ईमान पर और मेरे इस टॉपिक पर हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई झूठ है, क्योंकि डेफिनेटली ईमान की भी जब से शादी हुई है, ईमान को भी नज़र आ रहा है कि उसका शौहर जो है वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और किस किस्म की हरकत कर रहा है। और बीवी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने ही शौहर का ताल्लुक़ किसी और से बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर जनाब आपने फ़ैसला करना है कि ईमान इस सारे मामले में दुरुस्त हैं या फिर रजब भट्ट दुरुस्त हैं। और इनके साले साहब का जो बीच में करैक्टर आ रहा है उसके हवाले से भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उनका दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बोलना बनता है या फिर नहीं बनता है। ईमान अपने भाई का साथ देती नज़र आ रही हैं और उधर रजब भट्ट धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहन का घर ख़राब नहीं करो और इस तरह की बातें कि भाई मुझे लगता नहीं कि तुम लोग उसको बसाना चाहते हो। और मुझे लगता है कि ये शादी जो है, अल्लाह ना करे वैसे ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी ख़तरे में पड़ने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये शादी ज़्यादा देर चल पाएगी। क्या कहना चाहते हैं? आ जाइए कमेंट सेक्शन में, जल्द से कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।